हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं जीआई ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और पाचन तंत्र के अगले ट्रैक के पार्ट के बारे में, जो कि जीआई ट्रैक और एलिमेंट्री कैनाल का एक भाग बनाता है। यस, हम यहाँ पे बात करेंगे स्टमक, जिसे गैस्टर भी बोलते हैं, जो कि अपर पार्ट से ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है क्योंकि ये ट्रैक्ट है, एंड लोअर एंड पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड रहता है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जीआई ट्रैक के अंदर ये जो पार्ट है, इसमें कौन कौन से अगेन डिविजन्स होते हैं, इसकी जो वॉल है वो कौन कौन सी लेयर से मिलके बनी हुई है, इसमें कौन कौन से कर्वेचर होते हैं, एंड स्टमक बेड क्या होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि जीआई ट्रैक के पिछले कई पार्ट और कई वीडियो जो कि अलग अलग टॉपिक के अंदर मैंने बनाए हैं, उसे आप ज़रूर देखें, ताकि इन सारे ट्रैक के पार्ट्स को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सारे वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो यहाँ पे अब हम समझेंगे कि ये जो स्टमक है, इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है और इसमें इसका लोकेशन कहाँ पे है, साइज एंड शेप क्या होती है और इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या होते हैं। स्टमक जो होता है ये डायफ्रम, जो कि एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, डायफ्रम जो कि थोरैक्स एंड एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करता है, उस डायफ्रम के नीचे होता है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लेफ्ट साइड में अपर पोर्शन में। ओके, इसको और ज़्यादा क्लियरली समझने के लिए आप इस फिगर के अंदर देख सकते हैं कि होल एब्डोमिनल कैविटी को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। मैं इन सारे रीजन्स को अभी डिस्क्राइब नहीं करूंगी। तो यहाँ पे इस होल 9 रीजन्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जो स्टमक का लोकेशन है वो कहाँ पर होता है, अम्बिलिकल रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियाक रीजन के अंदर स्टमक प्रेजेंट होता है इन द एब्डोमिनल पार्ट। ओके, लेकिन स्टमक की जो पोजीशन है ये लगातार बदलती रहती है। वो इसलिए क्योंकि जैसे कि हम इनहेल करते हैं, ब्रीथ इन करते हैं, सांस जब लेते हैं तो क्या होता है, लंग्स एक्सपैंड होते हैं। लंग्स एक्सपैंड होते हैं तो उसी के साथ में क्या होता है, जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है। यस, तो जब डायफ्राम नीचे जाता है तो स्टमक भी स्लाइटली क्या होता है, नीचे की ओर पुश होता है। एंड जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो उसी के साथ में क्या होता है, डायफ्राम अपवर्ड मूव होता है और उसी के साथ स्टमक भी क्या होता है, स्लाइटली अप पुश होता है। तो इस तरीके से हर ब्रीथ इन और आउट के साथ में भी स्टमक स्लाइटली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव होता है। एंड इसकी जो साइज होती है ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसका जो शेप है वो जब ये खाली होता है यानी एम्प्टी स्टमक में इसका जे लेटर के आकार का होता है, जो कि लार्ज सॉसेज जैसा दिखता है। एंड जब ये पार्शियली फिल हो जाता है यानी जब हम फूड को लेते हैं तो ये जब थोड़ा सा भर जाता है तो ये स्लाइटली फूल जाता है और इस डिस्टेंडेड मैनर में ये पाइरिफॉर्म या पियर शेप या फिर हम कह सकते हैं नाशपति के आकार का हो जाता है। स्टमक जो है ये एक मिक्सिंग चैम्बर है, क्योंकि जब हम कोई भी फूड बोलस को इंजेस्ट करते हैं तो ये हमारे फूड पाइप से होता हुआ यहाँ पर स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे कई गैस्ट्रिक जूसेस के साथ ये मिक्सअप होके सेमी लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है। एंड देन यहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन फर्दर होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, ये मिक्सिंग चैम्बर है, एज वेल एज ये क्या करता है, फूड को रिजर्व करने का भी काम करता है, स्टोर करने का काम करता है, क्योंकि जिस स्पीड से हम खाना खाते हैं उसी स्पीड से फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तब तक के लिए स्टमक क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है और इन अ स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मात्रा में थोड़े थोड़े इंटरवल पे क्या करता है, इस ओपनिंग के जरिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड को भेजता रहता है। एक तरीके से जो स्टमक है ये डाइजेशन एज वेल एज मिक्सिंग चैम्बर और रिजर्वॉयर का काम करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है। ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। हमने देखा था कि जो ईसोफेगस का लोअर पार्ट है वो थोरैसिक 11th वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है। वहां से स्टार्ट होता है स्टमक। ओके, एंड ये एंड होता है एट द लेवल ऑफ लोअर लंबार फर्स्ट वर्टिब्रा, जहां पर कि ये पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर के जरिए
स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के पहले भाग जिसे कि ड्यूडेनम कहते हैं, उससे कनेक्टेड होता है। ओके, सो इस तरीके से ये अपर एंड पे इसोफेगस पे और लोअर एंड पे जीआई ट्रैक्ट के अगले भाग छोटी आंत से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो स्टमक होता है इसमें दो ऑरिफाइस या ओपनिंग कौन कौन सी होती हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, पहली ओपनिंग होती है जहां से ईसोफेगस से फूड बोलस स्टमक में एंटर करता है, सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक ऑरिफाइस, ये होता है कार्डियक ऑरिफाइस। दूसरी ओपनिंग होती है जहां पर स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर जाता है, इसे बोलते हैं पाइलोरस या पाइलोरिक ओपनिंग या फिर ऑरिफाइस। सो ये दो ओपनिंग होती है, कार्डियक एंड पाइलोरिक ऑरिफाइस ओपनिंग। ओके, दो कर्वेचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कर्व, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, दिस इज जो ये मैंने ब्लू लाइन में बनाया है, दिस इज कॉल्ड लेसर कर्वेचर, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, मीडियन एस्पेक्ट पे। ओके, मीडियन एस्पेक्ट पे होता है, राइट हैंड साइड में होता है, कॉनकेव होता है, इसे कहते हैं लेसर कर्वेचर। दूसरा होता है जो कि लार्ज होता है, सो ये बिग है इसलिए इसे कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर, जो कि लैटरल एस्पेक्ट पे होता है, कॉन्वेक्स दिखाई देता है, एंड ये कंपेरेटिव इससे क्या होता है, बड़ा होता है। ये लेसर है मीन स्मॉल कर्व है, ये लार्ज कर्व है। ओके, सो ये लेफ्ट हैंड साइड में है एंड लार्ज है। उसके बाद आता है स्टमक के पार्ट्स। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट जहां से कि ये ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है, ये कहलाता है कार्डियक। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कार्डियक पोर्शन, जहां से कार्डियक स्फिंक्टर यहाँ से अटैच होता है स्टमक से, एंड जहां से कार्डियक ऑरिफाइस, ऑरिफाइस यानी ओपनिंग जो है, यहां से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन देखें तो इसके ऊपर वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, जो कि डोम शेप्ड है, कॉन्वेक्स है, इसे बोलते हैं फंडस। ओके, देन मिडिल पोर्शन जो ये है, ये जो लार्ज पोर्शन बीच का है, वो कहलाता है बॉडी। देन लेसर कर्वेचर के यहाँ पे एक और नॉच प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे है एंगुलर नॉच। एंगुलर नॉच से अगर हम स्लाइटली डाउनवर्ड नीचे की ओर और लेफ्ट हैंड साइड में जब जाते हैं तो एक्सटर्नली ये स्टमक को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। दिस स्मॉल पार्ट जो कि यहाँ पे लाइन ड्रॉ होती है, वहां से जो स्मॉल पार्ट है ये कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट भी 3 में डिवाइड है, वन इज पाइलोरिक एंट्रम, फिर उसके बाद एक स्मॉल कैनाल आती है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक कैनाल, एंड द पाइलोरस और पाइलोरिक स्फिंक्टर, जहां से कि फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव होता है। सो दीज आर द 3 पार्ट ऑफ पाइलोरिक पोर्शन, एंट्रम, कैनाल एंड पाइलोरस। सो ऑल टुगेदर 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, डोम शेप, सुपीरियर पार्ट जो कि इसके ऊपर होता है फंडस, मिडिल लार्ज पार्ट बॉडी, एंड देन इस एंगल से नीचे की ओर जो होता है उसे बोलते हैं पाइलोरिक पार्ट। यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर जहां पे एंड होता है। ओके, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक और नॉच जिसे बोलते हैं कार्डियक नॉच। स्टमक की ल्यूमन के अंदर, क्योंकि ये जीआई ट्रैक है तो बट ऑब्वियसली कि इसके अंदर ल्यूमन होगा, होलो स्पेस है जिसके जरिए कि जो फूड है वो आगे मूव होता है। सो इस ल्यूमन के अंदर कई मसल्स जो कि इनर लाइनिंग होती है, ये मसल्स कई फोल्ड बनाती है, लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स बनाती हैं। इन लॉन्ग फोल्ड्स को बोलते हैं रुगेस, गैस्ट्रिक रुगेस। ओके, तो इस तरीके से स्टमक एक मस्कुलर पाउच और बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फूड को क्या करता है, रिजर्व करता है। नाउ यहाँ पे अब हम देखेंगे कि जो स्टमक जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, अंदर से क्या होता है, ल्यूमन होता है, होलो स्पेस होता है। तो इसकी जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसकी वॉल कौन कौन सी लेयर से मिलकर बनी हुई है। सो बेसिकली हमने 4 लेयर्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर इनर टू आउटर 4 लेयर्स होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। तो उसी तरीके से स्टमक की जो इनर लाइनिंग है जो कि ल्यूमन को फेस करती है वो कहलाती है म्यूकोजा। बट यहाँ पर म्यूकोस लाइन के अंदर स्टमक की कई स्पेशलाइज्ड टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वेरी इंपॉर्टेंटली ईसोफेगस तक जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है वो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस लाइनिंग से मिलकर बनी हुई है, मल्टीपल लेयर ऑफ फ्लैट सेल, क्योंकि वहां पर फूड पार्टिकल से उन लाइनिंग्स को डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं। सो वहां पर मल्टीपल लेयर्स होती है। लेकिन जैसे ही स्टमक की लाइनिंग आती है ये अब्रप्टली अचानक से बदल जाती है और वही स्ट्रैटिफाइड मल्टीपल लेयर चेंज हो जाती है इन सिंपल कॉलमनार लेयर।
सिंगल कॉलम लाइक सेल्स के अंदर बदल जाती है। सो ये है म्यूकोजल लाइनिंग जो कि सिंपल कॉलमनार से बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर भी कई स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये कंबाइनली सारी सेल्स मिलकर बनाती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, क्योंकि इन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं ये रिलीज करती है सिक्रीशंस को ऑन द सरफेस ऑफ दिस ल्यूमन, और फाइनली ये सारे सिक्रीशंस रिलीज होने के बाद ये फूड के साथ मिक्सअप होते हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये कई टाइप की सेल से मिलकर बनी हुई है, लाइक जो कि रेड कलर के अंदर आपको दिखाई दे रही है, ये कहलाती है सरफेस म्यूकस सेल, क्योंकि ये सरफेस की ओर है। फिर क्योंकि यहाँ पे जो म्यूकोजल लाइनिंग है ये अगेन कई कॉलम लाइक फॉर्म के अंदर कन्वर्टेड होती है, इस तरीके से कॉलम लाइक होती है। सो यहाँ पर सरफेस के बाद नेक्स्ट आती है नेक सेल, म्यूकस नेक सेल, जो ऐसे कॉलम बन रहे हैं उस पर जो नेक में प्रेजेंट है वो कहलाती है म्यूकस नेक सेल। सो दोनों ही सरफेस और म्यूकस नेक सेल दोनों ही क्या रिलीज करती है, म्यूकस को। ओके, देन आती है पैराइटल सेल, जो मैंने यहाँ पे ब्लैक में ड्रॉ की है। पैराइटल सेल या फिर ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, ये रिलीज करती हैं HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, इन सब चीज़ों को हम डिटेली इसकी फिजियोलॉजी में डील करेंगे, अभी जस्ट हम सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, सो ये भी पैराइटल सेल से रिलीज होता है। देन आती है चीफ सेल या पेप्टिक सेल या फिर बोल सकते हैं जाइमोजेनिक सेल। जाइमोजेनिक सेल ये सेल्स रिलीज करती है पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज को, जो कि यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर के अंदर ड्रॉ की है। एंड एक और टाइप की सेल होती है जिसे बोलते हैं जी सेल या फिर बोल सकते हैं गैस्ट्रिन सेल, क्योंकि गैस्ट्रिन को रिलीज करती है, जो कि यहाँ ब्लू में मैंने मेंशन की है। सो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स सारी मर्ज होकर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाती हैं, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, गैस्ट्रिक जूस को बनाती है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। और ये सारी सेल्स इन सिक्रीशंस को रिलीज करती है इन द पिट, ऐसे गड्ढे हो जाते हैं इनके घुमावदार होने के कारण, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। एंड इन पिट से ये जो सिक्रीशन है ये सरफेस पे रिलीज होता है एंड देन वो फूड के कांटेक्ट में आता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये है सबसे इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ जीआई स्टमक, जिसे बोलते हैं म्यूकोजा, म्यूकस लाइन। म्यूकस के बाद आती है सब म्यूकोजा। अगेन इसमें भी कई एरेलर कनेक्टिव टिश्यूज, आर्टेरियोल्स और नर्व प्लेक्सस प्रेजेंट होता है, जिसे डिटेली मैंने जीआई वॉल के अंदर ऑलरेडी बताया है। देन उसके आउटर प्रेजेंट होती है मसल लेयर। यहाँ पर जो मसल लेयर है वो जीआई ट्रैक्ट के दूसरे ऑर्गन के कंपैरेटिव क्वाइट डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं वेयर एन 3 लेयर ऑफ मसल फाइबर का अरेंजमेंट है। सबसे आउटर जो मसल फाइबर प्रेजेंट होती है वो है लॉन्जिट्यूडनल, जो कि सुपरफिशियली होती है सबसे ऊपर, और अलोंग द कर्वेचर्स, जो कर्वेचर है उसके अलोंग ज़्यादा प्रेजेंट होती है। मिडल यानी जो इनर होती है लॉन्जिट्यूडनल के अंदर होती है वो है सर्कुलर, ये मेनली फंडस एंड बॉडी पार्ट पे प्रेजेंट ज़्यादा होती है। एंड जो पाइलोरिक पार्ट है वहाँ पे भी बहुत अबेडेंटली थिक होती है, क्योंकि यहाँ पे ये स्फिंक्टर फॉर्म करती है, फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। एंड सबसे अंदर की और जो लाइनिंग होती है मसल फाइबर की वो है ऑब्लिक, जो कि कार्डियक नॉच से लेके फंडस पार्ट एंड समवॉट बॉडी पार्ट के यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ओके, ऑब्लिक मसल फाइबर जो कि सबसे अंदर की ओर होती है। सो ये 3 मसल लेयर होती है इन थर्ड लाइनिंग, जो कि इनर से बाहर की ओर है। नाउ सबसे आउटर मोस्ट लाइनिंग जो होती है स्टमक की वो कहलाती है सिरोसा। यहाँ पर एडवेंटिशिया नहीं है जो कि ईसोफेगस में था। सो ये लाइनिंग मिलके बनी हुई है सिरोसा से। सिरोसा यहाँ पर पेरिटोनियल का पार्ट है। पेरिटोनियल जो कि मेम्ब्रेन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी को कवर करती है, उसके बारे में मैं डिटेल ही नहीं जाऊंगी अभी। पेरिटोनियम में भी 2 लाइनिंग्स होती हैं, अंदर होती है विसरल पेरिटोनियम, आउटर होती है पैराइटल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम वो मेम्ब्रेन होती है जो कि ऑर्गन्स, विसरल मीन्स ऑर्गन को कवर करती है। ओके, सो दिस सिरोसा इज द पार्ट ऑफ विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम से मिलके बनी हुई है ये सिरोसा।
जो कि सिंपल स्क्वैमस लाइनिंग और कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनती है, जिसे मेसोथीलियम बोलते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो सिरोसा है, ये स्टमक को एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज द एंटीरियर सरफेस एंड इसके पीछे है पोस्टीरियर सरफेस, दोनों सरफेस से कवर करती है। बिकॉज इट इज अ विसरल पेरिटोनियम, क्योंकि विसरल पेरिटोनियम का पार्ट है, तो जब दोनों तरफ से सिरोसा कवर करती है, दैट इज द विसरल पेरिटोनियम, तो यहाँ पर लेसर कर्वेचर की यहाँ पर एक फोल्ड बनाती है, जिसे यहाँ पर बोलते हैं लेसर ओमेंटम। और यही सिरोसा यानी विसरल पेरिटोनियम जब ग्रेटर कर्वेचर की ओर फोल्ड बनाती है तो उसे बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम। ओके, नाउ स्टमक बेड क्या होता है? स्टमक बेड यानी वो सारे पार्ट्स या ऑर्गन या वो सारे स्ट्रक्चर जो कि स्टमक के पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं, जहाँ पर कि स्टमक रेस्ट करता है। तो अगर हम स्टमक को रिमूव कर दें तो उसके पोस्टीरियर सरफेस पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देंगे, वो सारे मिलके बनाते हैं स्टमक बेड। सो इसे हम इजी ट्रिक के जरिए देखेंगे, TDS SSPK। सो दिस इज द सिंपल मेनोमोनिक, याद करने की एक सिंपल ट्रिक, जिसके जरिए 7 स्ट्रक्चर जो कि स्टमक बेड को फॉर्म करते हैं वो हम लर्न कर सकते हैं। TDS, T स्टैंड फॉर ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ट्रांसवर्स मेसोकोलन। D मीन्स डायफ्रम, S मीन्स स्प्लेनिक आर्टरी, अगेन S, एक और S जो बनाता है लेफ्ट सुप्रा रीनल ग्लैंड, एक और S जो बनाता है स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन, एंड PK, P मतलब पैंक्रियास एंड K मीन्स लेफ्ट किडनी। सो ये सारे ऑर्गन, स्ट्रक्चर्स एंड पार्ट्स, ये सारे मिलकर जो कि पोस्टीरियर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं स्टमक के, ये कंबाइनली बनाते हैं स्टमक बेड को। ओके, तो यहाँ पर इस लेक्चर के जरिए हमने समझा कि जीआई ट्रैक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि स्टमक कहते हैं, जो कि एक मस्कुलर बैग और पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि ईसोफेगस से एक्सटेंड होकर ड्यूोडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट तक एक्सटेंड होता है। एंड देन इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसकी साइज, लोकेशन, पोजीशन क्या होती है, इसकी वॉल कौन कौन सी लेयर से मिलके बनी हुई है, एंड स्टमक बेड क्या होता है। थैंक यू।